जय हिंद साथियों, आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए ग्रामीण विकास प्रवेश के 25वें एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। यदि आपने 24 एपिसोड नहीं देखा तथा हिंदी और जीके का प्रैक्टिस से नहीं देखा तो देरी किस बात का, अभी जाएं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसे जरूर देखिए। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने क्या कहा, ध्यान देना। इन्होंने कहा है कि भाई ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना का संबंध किससे है। तो याद रखिएगा, ओरिएंटल ग्रामीण जमा योजना का संबंध जो सीधा सीधा होता है किससे होता है, वित्तीय समावेशन से। किससे होता है, वित्तीय समावेशन से। ठीक है, तो पहले का आपका हो जाएगा कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की बात करेंगे कि वर्ष 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जो जीडीपी है में कृषि का योगदान कितना परसेंट पाया गया। तो याद रखिएगा 16.5%। ठीक है, 16.5% जो है जीडीपी में योगदान पाया गया, किसका, कृषि का। ठीक है, तो पहले का सी और दूसरे का हो जाएगा बी वाला। चलिए प्रश्न संख्या 3 की बात करते, इन्होंने क्या कहा, 3, निम्न में से कौन सी अस्थायी कृषि विकास के लाभ हैं। तो याद रखिएगा, मृदा क्षरण की रोकथाम, खरपतवार नियंत्रण, मृदा अवक्रमण का रोकथाम। तो यहाँ पे आपका उपयुक्त सभी याद रखिएगा। ठीक है, अस्थायी कृषि के क्या हैं, लाभ हैं। चलिए तो 3 का आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक है, चलिए 4 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किस वर्ष किया गया। तो याद रखिएगा 2004 में। ठीक है, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब किया गया, तो 2004 में। ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न की बात करते, इन्होंने क्या कहा, 5 नंबर में इन्होंने कहा कि भाई किस जनजाति की वाड़ी में कर्कशता पाई जाती। ठीक है, किसमें पाया जाता है, तो खरवार। किसमें, खरवार जनजाति में क्या पाई जाती है, इसकी आवाज में, तो कर्कशता पाई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करते, 5 का आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया। तो कौन सा था, तो 6 का याद रखिएगा सी, जमींदारी उन्मूलन। कौन सा, जमींदारी उन्मूलन। ठीक है, चलिए 7 और 8 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 7 और 8, वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण क्या कहलाता है। ये कहलाता, ध्यान देना, चुंबकीय मान कहलाता। क्या कहलाता है, चुंबकीय मान कहलाता। ठीक है, चलिए और नमन कोण क्या होता है, तो नति कोण अथवा नमन कोण वह कोण होता है जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बनता है, वो आपका क्या कहलाता है, नति कोण और नमन कोण कहलाता है। ठीक है, चलिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते, इन्होंने क्या कहा है कि भाई जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन डिग्री कितने कोण पर प्रदर्शित करेगा। याद रखिएगा 8 का ए 0 डिग्री पर। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करोगे, एक पटवारी का सीधा संबंध किससे होता है। याद रखिए पटवार का सीधा संबंध होता है हलके से। और जो लेखपाल जो होते हैं ये 1952 में। ठीक है, पटवारी से लेखपाल किया गया नाम चौधरी चरण सिंह के समय में 1952 में। ठीक है, और लेखपाल दो होते, एक राजस्व, एक आपका हो जाएगा कौन सा, एक राजस्व लेखपाल और एक आपका हो जाएगा चकबंदी लेखपाल। ठीक है, चकबंदी लेखपाल सीधा सीधा चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, जबकि राजस्व लेखपाल सीधा सीधा डीएम के अधीन होता है। ठीक है, तो 9 का ए वाला याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर की बात करते, इन्होंने क्या कहा कि भाई मैथा आयल की शुद्धता जांच के लिए उत्तर प्रदेश के किस जनपद में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना किया गया। कहाँ पे, कन्नौज में। ठीक है, कहाँ पे, कन्नौज में। बी आपका हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न की बात करोगे, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ लगाया गया है। तो कहाँ लगाया गया, लखनऊ में। ठीक है, कहाँ लगाया गया, लखनऊ में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। ठीक है, 12, तो इन्होंने क्या कहा, वाराणसी निर्यात जोन से किस उत्पाद का निर्यात किया जाता है। तो किसका निर्यात किया जाता है, ये सभी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला है, बादामी क्रांति का संबंध किस उत्पादन से। तो बादामी क्रांति का संबंध होता मसाला उत्पादन से। किससे होता है, मसाला। आलू का होता है गोल क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, 14। तो 14 में इन्होंने क्या कहा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर पंडो की नगरी एवं पेड़ों की नगरी प्रसिद्ध है। कौन सा है, तो याद रखिएगा मथुरा नगरी। ठीक है, कौन सा, मथुरा नगरी। चलिए 15 नंबर की बात करते, इन्होंने क्या कहा भाई, स्थानीय स्वशासन के संबंध में
दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो याद रखिएगा सी वाला सही नहीं है, क्योंकि भाई स्थानीय स्वशासन में जो सदस्यों की न्यूनतम आयु है 21 नहीं, वो 18 ही होगा, तब भी चलेगा। ठीक है, तो 15 का आपका हो जाएगा सी। 16 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा है कि भाई सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे मुख्य लक्षण क्या है? तो सबसे मुख्य लक्षण जो होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का, कौन सा होता है? तो जनता की भागीदारी होती है। ठीक है, क्या होती है? जनता की भागीदारी। 17 नंबर प्रश्न में इन्होंने क्या कहा कि भाई अटल पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 60 वर्ष के पश्चात न्यूनतम कितनी राशि की पेंशन देने का प्रावधान है? याद रखिएगा 1000। कितना है? तो 1000। ठीक है, तो बी आपका हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न की बात करते इन्होंने क्या कहा, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्रमुख उद्देश्य है? तो प्रमुख उद्देश्य क्या है? रोजगार के अवसरों का सृजन कराना। ठीक है, 18 का ए। 19 नंबर प्रश्न की बात करते तो उन्होंने क्या कहा 19 नंबर में कि भाई व्यवसायिक दृष्टि से गांव में आर्थिक तंत्र निम्न में से किस वर्ग में विभाजित पाया जाता है? तो याद रखिएगा 19 का आपका हो जाएगा कौन सा? ये सभी। ठीक है, जमींदारी, ग्रामीण, कारीगर, भूमिहीन, श्रमिक, इन सभी में जो है क्या होता है? विभाजित पाया जाता है। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि भाई निम्न में से कौन सा कथन ग्रामीण समाज के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? तो व्यक्तिवादी भावना प्रबल होना। ठीक है, चलिए 21 की बात करते, प्रश्न संख्या 21, निम्न में से कौन सी संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो 21 का याद रखिएगा सी, व्यक्तिवादिता की भावना। ठीक है, 22 की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की निर्देशन पद्धति की विशेषता है? तो यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग उपयुक्त सभी, विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन, प्रतिनिधि इकाइयों का अध्ययन, निर्वाचित इकाइयों का बृहद अध्ययन। ठीक है, तो 21 का याद रखिएगा सी और 22 का हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 23। ठीक है, किसकी बात करते हैं? प्रश्न संख्या 23 की। तो 23 में इन्होंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान किसका है? जो अपने बारे में या अपने समाज के बारे में बोलकर सूचित करता, तो साक्षात्कार। ठीक है, चलिए 24 की बात करते हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के अनुसार कुष्ठ रोग के उन्मूलन का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया? तो 2020। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 25, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। भाई भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल कितने मरीजों की संख्या पर एक बेड की व्यवस्था उपलब्ध है? तो याद रखिएगा कितने पे? 3900 पे। ठीक है, कितने? 3900 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन कंप्लीट होता। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।